Hello students, welcome to my channel Physics Key class. Students, today I am going to discuss about the human eye, class 10th, chapter 11. I have already drawn a picture on the board and now I am going to write down on the board constructions of the human eye. Okay students, I have written on the board the constructions of this. So first of all, you are seeing on the board there is a cornea. So I am going to discuss about the cornea, and before going to discuss about the cornea, what is the eye? Okay, and now the human eye is an optical instrument. Dear students, it is an optical instrument like a camera. ये कैमरे की तरह होता है, और जिस तरह से हम किसी भी कैमरे से कोई फोटो खींचते हैं, उसी तरह हमारा जो आईज होता है वो भी कोई फोटो खींचता है और उसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पर बनता है. तो सक्सेसिवली आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, फर्स्ट पार्ट इज द कॉर्निया. तो कॉर्निया के बारे में क्या है? कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज द फ्रंट transparent part of hard outer surface of the eye is called cornea. Okay, ये हमारे पास कॉर्निया में. कॉर्निया क्या है कि एक हार्ड कोर पार्ट है, जो कि ये कंप्लीट पार्ट इसे हम कहेंगे कॉर्निया. ये कॉर्निया का पार्ट है, ठीक है. एंड आफ्टर दिस, तो कॉर्निया करता क्या है कि जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो लाइट एंटर्स करती है थ्रू द कॉर्निया. तो कॉर्निया के लाइट एंटर्स द आई थ्रू the cornea. It forms the transparent bulge on the front surface of the eye. अब देखिए आई के ऊपर क्या है, यहाँ पर एक फ्रंट सरफेस है, बल्जिस एरिया उठा हुआ है, मोटा सा एक पार्ट उठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया. ठीक है. एंड नाउ, और अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है कि फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इसका होता है. तो पहला हमने पॉइंट इसमें सीखा कि क्या है कॉर्निया क्या है. तो कॉर्निया क्या है? एक आपके पास कॉर्निया एक हार्ड कोर होती है जो कि सबसे पहले हमारी आंख के ऊपर लगा रहता है और बल्जी शेप में रहता है. ठीक है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट. Iris. And now I am going to discuss about the iris. So what is the iris? Actually iris is a, here is the iris. ये जो points हैं ये कहलाते हैं हमारे iris. ये जो points हैं, यहाँ पर points हैं, ये हमारे iris हो गए, और ये हमारा बल्जी शेप है, कॉर्निया हो गया. अब ये हमारे पास iris है. तो iris करता क्या है? iris is a muscular diaphragm that controls the size of the pupil. जो हमारा इससे नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पुपिल लगा हुआ है जिससे लाइट इसके साथ में जाती है, यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन लेंस है हमारे पास लगा हुआ. तो पुपिल को ही कंट्रोल करता है. क्या करता है? मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल. ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है. तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है पुपिल हेड करता क्या है? पुपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट. तो द पुपिल regulates and control the amount of the light entering the eye. जब हमारी आंख में लाइट जाती है, सीधा सीधा सा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आसान टॉपिक है. सबसे पहला पॉइंट कॉर्निया हो गया. कॉर्निया के बाद हमारे पास आइरिस हो गया, आइरिस के अंदर पुपिल हो गया. तीनों के अलग अलग फंक्शन है, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं. ठीक है. अब पुपिल के बाद क्या आता है? देखो, पुपिल के बाद जस्ट बाद हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस आता है. तो ये क्रिस्टलाइन लेंस है. Okay, now I am going to write down on the board what is the crystalline lens.
एंड नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, देयर इज द क्रिस्टलाइन लेंस। तो हमने सबसे पहले कहा कि कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के अंदर पुपिल, पुपिल के जस्ट बाद हमने कहा कि यहाँ पे एक आपका है क्रिस्टलाइन लेंस है। ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या है कि क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the adjustment of the focal length, यानी कि जो पिक्चर रेटिना पर बनती है जाके उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। सिंपली क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस के को अगर हमें याद रखना है तो क्या करना है, क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the adjustment, fine adjustment of the focal length। and now यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ पर हमारे पास कॉर्निया, कॉर्निया और क्रिस्टलाइन के बीच में ये हमारे पास कॉर्निया है, कॉर्निया और क्रिस्टलाइन के बीच में यहाँ पे हमारे पास लिक्विड होता है, दैट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस लिक्विड। ओके, ये हमारे पास पॉइंट हो गए हैं, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, एक्वस, ह्यूमर। एंड नाउ ये मैंने डिस्कस कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब सीधा जो सिलेरी मसल्स है हमारी, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ये हमारी सिलेरी मसल्स है, ये हमारे ये साइड से आप देखिए यहाँ पर, दिस इज द सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स क्या कर रही है कि क्रिस्टलाइन लेंस को एक पोजीशंस में होल्ड करके रख रही है। तो इसका सीधा सीधा सा काम क्या है कि सिलेरी मसल्स का, इट इज जस्ट एडजस्टिंग द क्रिस्टलाइन लेंस इज होल्ड इन पोजीशन बाय द सिलेरी लेंस, यानी कि ये लेंस जो है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है और इसका शेप जो है जस्ट लाइक द कॉन्वेक्स लेंस की तरह से है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो लेंस है, ये इस सिलेरी मसल्स ने क्या पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेटिना। रेटिना इज हियर, रेटिना इज द इनर साइड ऑफ द आई, कंप्लीट आई, ये आपका रेटिना है। रेटिना के ऊपर जो भी पिक्चर बनती है और रेटिना पर बनती है जाके, यानी कि सारा पार्ट आपका रेटिना है। एंड नाउ यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, देयर आर क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड है, दैट इज द विट्रियस लिक्विड, विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है और इसके बीच में भी एक लिक्विड होता है, इसका नाम एक्वस ह्यूमर है, इसका नाम था विट्रियस ह्यूमर। से कितना ही आपको इसमें याद करना है, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेटिना। And now students, this is the final part, this is the retina। रेटिना क्या है, रेटिना के ऊपर जाके हमारा जो ये पोर्शन, ये हमारा रेटिना है और रेटिना के ऊपर जाके इमेज हमारा जाके बनता है, ठीक है। तो रेटिना के लिए क्या कहेंगे कि रेटिना के अंदर कुछ रोड्स एंड कोन्स लगे होते हैं जो आई बॉल को छोड़ते हैं, ऑप्टिक नर्व में चले जाते हैं थ्रू द ब्रेन, मतलब ब्रेन में जाते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, ये बहुत नाजुक होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ रोड्स एंड कोन्स। इसके पास बहुत सारे रोड्स एंड कोन्स की शेप में कुछ आपके पार्ट्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे सेंसिटिव सेल्स होते हैं रोड्स एंड कोन्स की फॉर्म में, विच आर कनेक्टेड टू ब्रेन, जो कि ब्रेन से जुड़े रहते हैं। थ्रू ऑप्टिक नर्व लीव्स द ब्रेन हैव नो सेंसरी सेल्स, उसके अंदर कुछ भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं। एंड देयरफॉर, इसलिए द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज, जो इमेज की इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती। तो ब्रेन तक जब इमेज की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे कि द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज नॉट पास टू द ब्रेन, तो ब्रेन के पास तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन, और ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। तो दिस सेंसिटिव स्पॉट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे कहीं ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। अब मैंने जितने पार्ट्स बताए उसमें सीधे सीधे से क्या आप समझेंगे, तो मैं इसको एक दफे अगर यहाँ से रब करता हूँ थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे देखिए कि इमेज बनी कैसे, कि सपोज यहां पर
एक ह्यूमन, एक मैन इज स्टैंडिंग हियर सपोज, इस तरह से क्या है, एक रफली पिक्चर बना रहा हूं इसमें यहां पर, तो इसका एक इन्वर्टेड इमेज यहां बनेगा और ये इमेज आपका इन्वर्टेड होगा बट रियल होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहां से रे पास हो रही है, देखिए दीज आर द रेज, ये यहां पर रे इसके हेड तक, क्योंकि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि पिक्चर जो है, और यहां पर बन गई। अब इसी तरह से एक रे जो है आपकी मान लीजिए यहां से मूव कर रही है इस तरह से, तो ये रिफ्रेक्ट होगी और रिफ्रेक्ट होने के बाद इधर आ जाएगी नीचे, एंड सिमिलरली रे यहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज यहां बन जाएगी। यहां पे देखिए कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द क्रिस्टलिन, जब लाइट क्रिस्टलिन पे गिरेगी तो यहां से रेज निकलेंगे एंड दैट विल बेंड्स, यानी कि दैट विल रिफ्लेक्ट एंड मीट हियर, एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द, फ्रॉम द फुट ऑफ द मैन, व्हेन द रेज मूव्स towards the crystalline after reflection they will meet here, so the image will be formed real and inverted, यहाँ पर real and inverted image बन जाएगी। and thank you very much for watching। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।